बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सी स्वीट की रेसिपी, खीर की रेसिपी और घर के तमाम अज्जा से बनने वाली रेसिपी जो इंतहाई जायकेदार मज़ेदार होगी। और जब आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। और ये हर घर में बनती है और सदियों से बनती आ रही है। तो आगे हम आपको इजी तरीके से ये रेसिपी बताएंगे। तो चलते हैं व्यूअर्स अज्जा की तरफ की खीर में क्या क्या अज्जा इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हमने एक पतीले में 1 लीटर दूध लेना है। दूध हमने ले लिया 1 लीटर में और इसको बॉईल करना है। हमें लग रहा है थोड़ा कम है तो हमने आधा लीटर के करीब और दूध शामिल कर दिया। तो हमने 1.5 लीटर इसमें दूध शामिल कर दिया। अब इसको हम दूध को उबालेंगे और जो अज्जा इसमें दरकार होंगे दूध के साथ साथ ही हमने चावल है इसको 3 घंटे भिगोया। बाद में इसको दरदरा अपने चॉपर में इसको वो कर लेना है चॉपराइज। और साथ में हमने पौना कप के करीब यानी 150 ग्राम के करीब हमने चीनी इस्तेमाल करनी है। ये नॉर्मल चीनी है जो आपके। और साथ में ये 3-4 इलायची के दाने, मोटी वाली इलायची, यहाँ सबसे इलायची आपने लेनी है। और साथ में 2-4 कतरे हमें या 1/4 टीस्पून के करीब हमें केवड़ा एसेंस चाहिए होगा। बस इन अज्जा से हमारी मज़ेदार सी जायकादार खुशबूदार खीर तैयार होगी। अब हमने दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर यानी दरमियानी आंच पर हमने इसको बॉयल आने देना है। और व्यूअर्स अब देखें जैसे ही दूध गर्म हो रहा है तो हमने 3-4 इसमें इलायची, इसमें सबसे इलायची शामिल कर दी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आपकी पूरी खीर में आएगी इलायची के साथ। ये देखें इस तरीके से। लेकिन व्यूअर्स जब भी दूध आप बॉयल करें तो आपको कहीं जाना नहीं है कि दूध में बॉयल बहुत जल्दी आता है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, आपने अपने किचन में ही मौजूद रहना है। ये देखें दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इसकी निशानी है ऊपर, ये बलाई के से बबल बनने शुरू हो जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स अब तकरीबन 1 से 2 मिनट में हमारा बॉयल आ जाएगा। ये देखें अब इस मौके पर आपने आँच थोड़ी सी धीमी करनी है। ये देखिए खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है इसमें। ये देखें इसके ऊपर ये बलाई की मोटी तह आ गई है ऊपर, तो इसका मतलब है दूध हमारा अच्छे तरीके से उबल चुका है। तो इस तरीके से आपको दूध उबालना है। ये देखें ये बलाई इस तरह आ गई है और ये आपने इसमें शामिल रहने दे दी। इससे खीर का जो फ्लेवर है, खीर पर एक बलाई की जो तय होती है, उससे बहुत जायकेदार खीर बनती है। तो अब आप देखिए इस दूध में हमने इलायची डाल दी है, उसका फ्लेवर भी, जायका भी इस दूध में शामिल हो चुका है। अब इस मौके पर आके आपने अपनी आँच को थोड़ा हल्का करना है, मीडियम पे करना है। और इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं जो हमने चॉपराइज करे 3 घंटा भिगोए पहले। ये देखें ये पूरे आपने अच्छे तरीके से साफ़ करने हैं, रिस ज़ाया नहीं करना, अच्छे तरीके से अपने बर्तन को साफ़ करें। और साथ साथ अब आपने मुस्तकिल 1 स्पून आपने चलाते रहना है खीर में। चावल को हमें इतना पकाना है कि चावल नरम हो जाए, इसी दूध में पक रहे हैं। ना कोई इसमें एक्स्ट्रा पानी डलेगा, ना कुछ और इंग्रीडिएंट, ना कोई कॉर्नफ्लोर, ना कुछ। सिर्फ ये दूध में ही पककर ये नरम होंगे। नरम होंगे ये जब फूलेंगे तो ये गाढ़े होंगे। इस मौके पर आकर हमने थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून के करीब हमने केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया। केवड़ा वाटर शामिल कर सकते हैं। एसेंस हो तो आप 2 या 3 कतरे शामिल करिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ही आपने केवड़ा वाटर शामिल करेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू इस पूरे दूध और इलायची के साथ इसमें शामिल हो जाएगी और यही खुशबू हमको खीर में चाहिए। ये देखें अब इसको हमने मुस्तकिल यानी मीडियम आंच पर, दरमियानी आंच पर हमने इसको चलाते रहना है। और ख़ास ख्याल है कि आपने इसको मुस्तकिल चलाना है और वक्फे वक्फे से अब इस तरीके से अपने चावल चेक करें कि आपके चावल कितने नरम हो चुके हैं। जैसे ही चावल फूलने के करीब आ जाएंगे, नरम हो जाएंगे, आपके हाथ में एक भारीपन महसूस होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आपके चावल गलने के बिल्कुल करीब हैं और गल चुके हैं। तो इस स्टेज पर आके आपकी खीर तैयार होगी। अब देखिए हम मुस्तकिल इसमें चमचा चला रहे हैं और वक्फे वक्फे से इसको चेक भी करते जा रहे हैं कि चावल हमारे किस स्टेज पर आ चुके हैं। ये देखें अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो आपके चावल नीचे लगने का भी ख़तरा है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, मुस्तकिल आपने चमचा चलाना है। थोड़ी सी मेहनत है
और बहुत जल्दी ये खीर तैयार होगी। अब जब चावल आपके तकरीबन गल चुके हैं तो इस मौके पर आकर आपने चीनी शामिल कर देनी है। हमने 150 ग्राम यानी पौना कप के करीब चीनी ली। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी के साथ चावल को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि चावल और चीनी का मिलाप ही और दूध का मिलाप ही इसको कहते हैं खीर। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको शामिल करते रहना है। मुस्तकिल इसमें आपने ये चमचा हिलाते रहना है कि खीर गाढ़ी होनी खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। जब ये चावल और दूध आपस में मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, एक साथ यकजा होंगे, तो ये खीर तैयार होगी। ये देखें, हमने मुस्तकिल इसमें चमचा चलाना है, चलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपके चावल नीचे लग जाएंगे। इससे आपकी खीर में एक जलने की सी महक आएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए मुस्तकिल, अब हम साथ में अपने चावल भी चेक करते जाएंगे कितने नरम हो गए। जैसी हमने मुस्तकिल इसमें चमचा डाला है, जैसे इसमें चावल नरम होंगे तो इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, अब जैसे हम मुस्तकिल चमचा चला रहे हैं इसमें बबल आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको हमने मज़ीद गाढ़ा करना है, करते जाएं, और इसमें मुस्तकिल तकरीबन 15 से 20 मिनट का ये टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह आपकी एक मज़ेदार सी खीर बनकर तैयार होगी गाढ़ी सी। इस तरीके से आपने चमचे चलाते रहना है मुस्तकिल तौर पे। ये देखें, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, हर घर की रेसिपी है, और दावतों में ख़ास तौर से ईद पर, बकरीद पर, हर मौके पर ये बनाई जाती है, और बहुत पुरानी रेसिपी है, सदियों से चली आ रही है, और ख़ास तौर से शबरात में बनाई जाती है, रमज़ानों में बनाई जाती है। ये खीर बहुत इजी हर तरीके से बनाई जाती है। ये देखें, मुस्तकिल हमने चमचा चलाते रहना है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है कि चमचा थोड़ा भारी बने पर आ रहा है, मतलब ये कि खीर और चीनी यकजान हो रहा है। हमें यही चाहिए, खीर में चावल, चीनी और दूध, ये तीनों चीज़ें आपस में यकजान होकर गाढ़ी हो जाएंगी, यानी दूध, चावल और चीनी दूध में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जब्स हो जाएंगे, तो ये हमारी खीर तैयार हो जाएगी। ये देखें, देखिए व्यूवर्स, अब मज़ीद तेज़ी से बबल्स आने शुरू हो गए, तो इसका मतलब है आपकी खीर पकने के करीब है। इस मौके पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से, आपने कहीं जाना नहीं है छोड़कर, मुस्तकिल आपने चमचा चलाते रहना है। ये देखें, ये अब देखें बहुत तेज़ी से ये बबल बन रहे हैं, हमारी खीर भी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी गाढ़ी रखना चाहें वो खीर को गाढ़ी रख सकते हैं। अगर आपको पतला करना है, खीर को पतली पसंद है, तो इस मौके पर आप आधा गिलास के करीब या आधा कप के करीब पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये देखें, बबल्स आने इस तरह शुरू हो गए, पूरे आपके पतीले में बबल्स ही बबल्स बनेंगे, तो इसका मतलब है कि दूध, चीनी, चावल, सारी चीज़ें यकजान हो गई। ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये खीर बहुत आसानी से आप घर में ईजीली बना सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने मुस्तकिल, हम चमचा चला रहे हैं, इस तरह ये चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर नीचे ना लगे। ये देखें व्यूअर्स, ये प्यारे से बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बबल आना शुरू हो चुके हैं। अब जैसी हमें लगेगा जो हमारी मतलूबा मकदार में जितनी हमको गाढ़ी खीर चाहिए, उस मौके पर आकर हम फिर इस फ्लेम को, चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखें, खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है और हमने फ्लेम को यानी चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। ये देखें, अब भी बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी खीर पूरी तरीके से परफेक्टली तौर पे तैयार हो चुकी है। ये देखें, पक चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, बबल्स अभी भी आ रहे हैं। इसकी आंच को आपने धीमा कर देना है, बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आप देखें, ये जैसी जैसी ठंडी होती जाएगी और मज़ीद गाढ़ी होती चली जाएगी। ये देखें, अभी से ही इस पतीले में ये खीर जमना शुरू हो चुकी है। ये देखें, और क्या बेहतरीन इसका वाइट कलर का एक आपको लुक नज़र आ रहा है, एक अच्छा सा, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी महक रही है, क्योंकि हमने इसमें केवड़ा वाटर शामिल करा है। ये देखें, हमारे पतीले में ही खीर ऑलरेडी इसमें जम चुकी है। अब व्यूअर्स, हम अपनी खीर को एक खूबसूरत से बाउल में डिश आउट करेंगे। ये देखें, ये ऊपर देखें बलाई की मोटी तह भी जम चुकी है। ये देखें, ये ऊपर बलाई की तह है और साथ में ये पूरी खीर आपके साथ
ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। ये हमने इसको डिश आउट कर रहे हैं खीर को। और व्यूअर्स, ये बहुत एहतियात से आपको काम करना है क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये हमने इसको फाइनली अपनी खीर को डिश आउट कर लिया है। तो व्यूअर्स, और ख़ास ख्याल रहे जब आप डिश आउट करके रखेंगे तो उसके ऊपर भी जैसे ये नीचे खीर होगी और ऊपर मलाई की एक तह होगी, वही हमको चाहिए, वही खीर की असल जान है जो मलाई इसके ऊपर आती है। अब देखिए व्यूवर्स, ये फाइनल हमारा लुक है। ये खीर तैयार हो चुकी है, ऊपर मलाई आ चुकी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ये खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे पिसे हुए खोपरे और बादाम के साथ। आप चाहे तो पिस्ते और खोपरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स आपको ये मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर खीर की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो व्यूवर्स, ये देखें माशाल्लाह से अब हमने ये जितनी भी गार्निशिंग थी हम इसके ऊपर इसको छिड़क दिया है और एक खूबसूरत सा ये फाइनल लुक है खीर का, ये आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी खीर की इजी तरीके से इसको इंशाल्लाह हर कोई इजीली घर पे बना सकता है। ख़ास तौर से नए आने वाले बच्चे और बच्चियां भी इसको आराम से घर में इजीली तौर पर बना सकती हैं और ये हर घर में बनती है, हर दावत में बनती है और बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाई जाती है। तो व्यूवर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।